हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को लेकर डिस्कस करेंगे कि इनका बेस्ट बाय लेवल कहाँ पे होगा, या फिर ये जो अभी जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में ये मैक्स टू मैक्स कहाँ तक आ सकते हैं, उसके बाद क्या रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, क्या टारगेट हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं टाटा स्टील पे। देख रहे हो ये 12 मंथ वाला जो सप्लाई जोन है, यहाँ से ये नीचे घूम रहा है और ये मोस्ट प्रोबेबली 916 या उसके नीचे आने वाला है। तो जब ये 916 के नीचे आएगा, 900 के नीचे आएगा, तब से हम इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेंगे। हमारा जो बेस्ट बाई रहेगा वो 750 के आसपास रहेगा। आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। मोस्ट लाइकली अगर मार्केट ऐसा रहे तो फिर 900 से ही इसको घूम जाना चाहिए। और अगर मार्केट में बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिले फिर से, जैसे पिछली बार हमें देखने को मिला था, तो 750 के नीचे ही आने वाला है। तो यहाँ से हम 900 से हम एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इतना तो निश्चित है ऑलमोस्ट कि यहाँ ये 908 से नीचे इसको आना चाहिए। एटलीस्ट एक प्रोबेबिलिटी इसका ज़्यादा हो जाता है। अब टीसीएस पे चलते हैं। हम लोग देखेंगे कि आईटी सेक्टर में ना हमें रिसेंटली काफ़ी बढ़िया फॉल देखने को मिला है, जो कि ज़रूरी भी था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आईटी सेक्टर का फॉल जो लग रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मार्क करके रखा हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे एक अच्छा खासा वीकली लेवल पे हमें डाइवर्जेंस देखने को मिला था। और आप सबको पता है वीकली डाइवर्जेंस काफ़ी ख़तरनाक होता है। और वहाँ से ये नीचे हमें गिरता हुआ देखने को मिला। और नीचे जब गिरा और ये आ गया ईयरली डिमांड जोन पे, जो कि काफ़ी अच्छा डिमांड जोन कहलाता है। आई थिंक यहाँ पे अगर हमें कोई रिवर्सल का सिग्नल मिले, जो कि होता है एक वीकली डोजी टाइप का होता है, फॉर्मेशन होता है, या फिर रैली बेस्ड ड्रॉप बेस्ड रैली टाइप का फॉर्मेशन होता है, ये अगर हमें देखने को मिले तो फिर काफ़ी अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। और इसका हाई, ऑल टाइम हाई जो है वो फिर से टच हो सकता है। लेकिन सेफली अगर हम टारगेट रखें तो 3700 3747 ये हम टारगेट लगा सकते हैं। थायरो केयर काफ़ी लोगों ने पूछा था मेरे टेलीग्राम चैनल पे, काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ है कि थायरो केयर में ना सर क्या क्या करें इसका। देखिए, थायरो केयर ईयरली ब्रेकडाउन दे चुका है, रिटेस्ट कर चुका है। आई थिंक ये और नीचे गिरेगा। यहाँ से अगर कोई बाई करना चाहता है तो आई होप कि आप मैं बोलूँगा कि बाई ना करो, थोड़ा सा सेफ रहना बेटर है। ये डाउन ट्रेंड में एंटर करने वाला है होपफुली। अगर रिवर्सल आ जाता है कोई न्यूज़ की वजह से या फिर ऐसा कुछ, तो अलग बात है। लेकिन अगर नॉर्मली टेक्निकल की बात करें तो इसको नीचे गिरना चाहिए। अब आते हैं टाइटन पे। टाइटन पे आप देखेंगे हमारा जो सप्लाई जोन है, ये सारे वीकली कैंडल है, ठीक है, इसीलिए इतने छोटे कैंडल बने हैं। लेकिन हम सप्लाई जोन से ये 2 बार गिर चुका है, ओके, जो कि सही नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे ना वीकली टाइम फ्रेम में एक डाइवर्जेंस भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ इस चीज़ को। ये देखो यहाँ पे क्या बना, हायर हाई बना ना। लेकिन आप यहाँ पे मैकडी में देखो, इस चीज़ को देखो, यहाँ पे लोअर हाई बना, राइट। तो ये है डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस का ब्रेकडाउन हुआ, काफ़ी बढ़िया हमें फॉल देखने को मिल गया। और ये आ रहा है अपने डिमांड जोन पे। तो ये डिमांड जोन पे आ चुका है और यहाँ पे हम लोग एक्यूमुलेशन आई थिंक हम स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा सा एसएल लेंगे। एसएल जो होगा हमारा 2028 का एसएल होगा, क्लोजिंग बेसिस पे, ऑब्वियसली क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। तो अराउंड 4-5% का कुछ एसएल निकल के आ रहा है, 5% या ऐसा कुछ एसएल निकल के आ रहा है। और हमारा जो टारगेट होगा वो हम टारगेट यहाँ तक लगा सकते हैं, जैसे कि अराउंड 2500 तक का एक इमीडिएट टारगेट हम लगा सकते हैं। और ये वीकली कैंडल से इमीडिएट बता रहा हूँ, लेकिन वीकली कैंडल से तो ऑब्वियसली मूवमेंट भी उस तरह से होगा। और यूबीएल, ओके, देखते हैं यूबीएल का क्या सिचुएशन है। काफ़ी लोगों ने ये पूछा था यूबीएल का क्या करें, यूबीएल में कैसे एंटर करें, क्या करें, या फिर कि कुछ लोगों ने एंटर किया हुआ है, ये टारगेट हम कहाँ पे लगाएं। तो देखिए, यूबीएल अपने डिमांड जोन को हिट करके ना ये अर्ली वाला ये ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पे आप अगर फिर से एंटर करना चाहते हो तो वेट करो, इस लो को ये तोड़े। लो क्या था, 1276। तो इसको ये तोड़ के फिर से एक न्यू लो बनाना चाहिए। उसके बाद ही डाइवर्जेंस हमारा क्रिएट होगा, पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो है वो क्रिएट होगा, फिर से प्राइस जंप कर सकता है। लेकिन अगर आपका एंट्री होगा तो इसके नीचे होगा। और अगर आप लोगों ने एंट्री किया हुआ है तो फिर ये जो आपका टारगेट था 1589, ये आपका फर्स्ट टारगेट था, ये हिट हो चुका है ऑलरेडी। आप अगर फिर भी इसको होल्ड कर रहे हो तो फिर ट्रेलिंग एसएल लगा लो आप कहीं पे। और ये आपका नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा 1860 का टारगेट बनेगा, अगर ये लाइन टूटता है तो 1589 जो है वो टूटता है तो, ओके।
अल्ट्राटेक सीमेंट, देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी अच्छा स्टॉक है, नो डाउट बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। लेकिन बात ये है कि ये आई थिंक ये हिडन डाइवर्जेंस बना रहा है एक तरह से। ये डाइवर्जेंस कंप्लीट होने वाला है। हमें क्या चाहिए बताए, यहाँ पे एक वीकली डोजी चाहिए। एक बार हमें वीकली डोजी चाहिए तो हिडन डाइवर्जेंस आई थिंक हमें मिल रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से हमें काफ़ी बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिल सकता है अराउंड 7,500 लेवल तक। तो इसको हम वॉच लिस्ट में रखेंगे। आई थिंक ये हमें अच्छा बढ़िया का मूव देने वाला है। अल्ट्राटेक सीमेंट से याद आया, हमें रामको सीमेंट भी देखना है। आई थिंक रामको सीमेंट अगर टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों की बात करें तो अल्ट्राटेक से मैं रामको को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ठीक है, ऑल दो ये हमारा ब्रेकडाउन दे चुका है, सब कुछ कर चुका है, लेकिन ये आप देखोगे यहाँ पे आई थिंक ये एक डाइवर्जेंस बना रहा है, पॉजिटिव वाला डाइवर्जेंस। मैं क्या करूँगा, मैं एक इंतज़ार करूँगा यहाँ पे कि एक वीकली डोजी यहाँ पे बने। जब वीकली डोजी बनेगा ना तो इसका हाई टूटने का मैं इंतज़ार करूँगा। छोटा सा एसएल के साथ मैं आराम से यहाँ तक का टारगेट लगा लूँगा 778 का, जो कि अराउंड 100 पॉइंट का टारगेट हो सकता है। 10-15% तो आराम से ये देके जाएगा। मैं रामको सीमेंट को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा हूँ। मैं बस 1 हफ्ता या 2 हफ्ता इसको देखूँगा। अगर कुछ मिलता है तो फिर मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑब्वियसली अपडेट कर दूंगा, नो डाउट। आप लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एंड या ये भी गिरा था डाइवर्जेंस के साथ, काफ़ी बढ़िया डाइवर्जेंस के साथ गिरा था। और मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे सप्लाई जोन से नीचे गिर के डिमांड जोन पे आ गया वोल्टस, और वोल्टस में यहाँ पे अभी भी रिवर्सल साइन इसने नहीं दिखाया। रिवर्सल साइन मैं मानूंगा तब जब एक डोजी बनेगा वीकली टाइम फ्रेम में, एक डोजी मतलब एक ग्रेप स्टोन जैसा डोजी बनेगा और उस डोजी का हाई ब्रेक करेगा, तब जाके मैं इंटर करने का यहाँ पे सोचूंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप ऑप्शन में वगैरह में कुछ गेम खेल सकते हो, कुछ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक साइडवेज बिगर रेंज में साइडवेज रहने का कुछ हफ्ते तक प्रॉबिलिटी ज़्यादा बन जाता है। तो अगर मैं होता तो फिर कोई एक आयरन कॉन्डो टाइप का कुछ बना लेता, कॉल बेचता, कॉल बाई करता, पुट बेचता, पुट बाई करता, तो एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी मेरा बन जाता। अब रूट मोबाइल काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ है। देखिए रूट मोबाइल काफ़ी अच्छी जगह में ये आ चुका है। अब यहाँ से रिवर्सल इसका एक्सपेक्टेड है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में 1-2 हफ्ते के अंदर एक डोजी बन जाएगा, और उसका हाई जब टूटेगा हम बाई कर लेंगे। बाई करके 1788 का हम ईजी टारगेट लगा लेंगे। कैम्स देखिए अभी तक इसका बेस्ट बाई में नहीं आया हुआ है। कैम्स का जो बेस्ट बाई है, अगर आप कोई बाई करना चाहते हैं तो 1780 के नीचे इसका बेस्ट बाई आपको देखने को मिलेगा। ओके, अगर लोअर टाइम फ्रेम में चलें तो क्या होगा दिखाता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम में देखिए ये सप्लाई जोन से ना, ये क्वार्टरली डिमांड जोन सप्लाई जोन है, तो सप्लाई जोन से ये नीचे डिमांड जोन में आ चुका है। तो लोअर टाइम फ्रेम में अगर ये छोटा सा रिवर्सल दिखाता है तो यहाँ पे भी आपका बाइंग बनता है। नॉर्मल अगर मार्केट रहे इस तरह से तो फिर यहाँ से ये घूमने वाला है, नो डाउट। लेकिन अगर नॉर्मल मार्केट ना रहे, अगर थोड़ा सा भी हमें फॉल देखने को मिले 16,500 से या फिर ऐसा कुछ लेवल से हमें फॉल देखने को मिले, तो फिर क्या होगा ना, एक बढ़िया सा हमें मतलब ये डिमांड जोन ब्रेक करके ईयरली में पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ लग रहा है। तो ठीक है, देखते हैं, वो भी देख लेंगे। लेकिन हम बाई कहाँ से करेंगे? अगर नॉर्मल मार्केट रहा तो बाई कहाँ से करेंगे? हम बाई करेंगे कोई भी एक बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन देखेंगे। जैसे देखोगे यहाँ पे जब ये गिरा था, ये कैसे गिरा था आपको देखना पड़ेगा। ये कैसे गिरा था, यहाँ पे आप देखो, ये जो फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन कहलाता है रैली बेस्ड ड्रॉप फॉर्मेशन। एक बेस कैंडल बना था, ये वाला जो कैंडल था, ये जो मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एक डोजी टाइप का कैंडल था। मुझे ये कैंडल चाहिए इस जगह पे, डिमांड जोन पे डायरेक्टली टच होना चाहिए। तो उस डोजी का हाई टूटेगा, बाई करूँगा, एसएल उसके नीचे रहेगा। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड करना हो तो फिर वीकली डोजी हमें चाहिए होगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड एग्जॉस्ट होने का हमें एक सिग्नल मिल जाता है कैम्प्स में। जाइडस लाइफ काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ था। देखिए जाइडस लाइफ बहुत गिर चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अभी एक आप लोगों को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो लगेगा ब्रेकआउट है वगैरह वगैरह। हाँ, एक तरह से ब्रेकआउट ही कहला जा सकता है, एक तरह से डाइवर्जेंस भी बना हुआ है, सब कुछ देख के सही लग रहा है। हम लोग अगर हम एक रिस्क ले सकें तो फिर एसएल 320 का एसएल रख के एक टारगेट जो है हमारा 480 तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ऐसा चले तो। ठीक है, तो लेकिन मैं अगर होता तो मैं ये वाला जो हाई है ना, जो कि 380 का हाई है, ये टूटने देता, उसके बाद एक रिटेस्ट का इंतज़ार करता।
अगर 360 के आसपास मेरा रिटेस्ट हो जाता तो फिर मेरा जो एस एल है 320, बस 40 रुपये का मेरा एस एल होता। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल था। तब जाके मैं अगर यहाँ पे भी एक बड़ा सेलिंग आया था 440 का, यहाँ तक भी अगर मैं टारगेट लगा लूँ तो भी क्या होगा ना, मेरा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल होगा। तो अगर मैं होता तो मैं यहाँ पे तो रिस्क नहीं लेता, इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा एस एल मैं कभी लेता नहीं, मेरा एस एल छोटा सा ही होता है। तो अगर आप ऑप्शन में प्ले करना चाहते हो इसमें, तो फिर आई थिंक एक पोजिशनल बायर्स जो पोजिशनल जो ट्रेड होगा, आप ये कर सकते हो, बुल स्प्रेड वगैरह बना सकते हो, एक कॉल खरीद के एक कॉल बेच सकते हो, ये किया जा सकता है नो डाउट। लेकिन अगर आप स्विंग में एंटर करना चाहते हो तो फिर 380 ब्रेक होने का इंतज़ार करो। 380 ब्रेक होगा, रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट में बाई करो, आपका एसएल काफ़ी छोटा सा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप ज़्यादा मुझे क्वेश्चन पूछना चाहते हो डिफरेंट स्टॉक्स रिलेटेड, तो इस यूट्यूब के कमेंट में पूछ लो। तो क्या होगा ना, मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा उस वीडियोस में मैं उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा आपको, चार्ट के साथ, डिटेल के साथ। आप क्या एग्जैक्टली जानना चाहते हो वो आप इसके कमेंट में आप पूछ लेना। और आप टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाओ, और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, वहाँ पे क्या होगा, आपका डायरेक्ट चैट रूम है, वहाँ पे मुझसे आप डायरेक्टली चैट कर सकते हो, आपको आंसर इमीडिएटली वहाँ पे मिल जाएगा।